कभी इधर कभी उधर भटकता था और वो क्या करता था, प्रभु के नाम से भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता था। वो कमाने में असमर्थ था। तो कई बार उसके मन में आता था कि क्या पता भगवान मेरे लिए हैं ही नहीं, यदि होते तो मेरा कल्याण करते, मुझे ऐसे भटकने नहीं देते। जब उसके मन में ऐसा आया तो उसने क्या किया, उसने भगवान के सामने ये फरियाद की कि प्रभु यदि आप सच में हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। तो क्या कहा गया जी, यदि हम सच्चे मन से अपने भगवान को बुलाएं तो भगवान किसी न किसी रूप में जो है वो आ ही जाते हैं। तो उसके पास भी आए, कौन से रूप में, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और उससे कहने लगे कि हे ब्राह्मण जी, हे भैया, आप क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है, मुझे निसंकोच होकर बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैं जो हूँ वो मैं कमाने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं निर्धन हूँ, इसलिए मैं दर बदर भटक कर अपना गुजारा करता हूँ। प्रभु यदि आप मुझ पे दया रखते हैं तो मेरा कल्याण करिए, मुझे बताइए ऐसी कौन सी कोई व्रत, कोई तप, कोई जप, कोई कथा है प्रभु जिसके करने से मेरा उद्धार होगा, मेरे परिवार का उद्धार होगा, मेरे घर में 4 रत्न अन्न धन दूध पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ऐसी कथा को पाठ कोई जप को है तो मुझे बताइए, मैं अपने घर में करवाऊंगा। तब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने, किसने, उस ब्राह्मण, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यदि आप अपने घर में प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान जी की सच्चे मन से सच्चे तन से कथा करवाएंगे तो आपका उद्धार होगा। तो उसने क्या कहा, प्रभु बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मैं कथा तो करवा लूंगा, परंतु इसका विधान क्या है, इसको कब करना चाहिए और इसके लिए क्या क्या चाहिए। तब उस बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि कोई भी मनुष्य सच्चे मन से अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ यदि सच्चे मन से मेरा ध्यान करेगा तो मैं उसका क्या करूंगा जी, उद्धार करूंगा। उसके घर में अन्न और धन की कभी मैं कमी नहीं आने दूंगा और उसके सभी प्रकार से मैं ही रक्षा करूंगा। तब वो ब्राह्मण अपने घर को चला गया कथा के बारे में सुन के, परंतु उसे सारी रात नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या था, उसके मन में था कि मैं इस कथा के लिए धन कहां से एकत्रित करूंगा, अर्थात मैं इस कथा को कैसे करवाऊंगा, मेरे पास धन कहां से आएगा। जब उसके मन में ऐसा आया तो क्या कहा गया जी कि जब हम 2 कदम भगवान की तरफ जाते हैं तो भगवान 4 कदम हमारी तरफ आते हैं। तो वैसा ही हुआ, जैसे ही अगले दिन वो भिक्षा मांगने गया तो इस दिन भिक्षा उसे दोगुने चौगुने दाम मिले, अर्थात उसे बहुत सारा धन मिला। और इस धन से उसने प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा करवाई, जिस कथा के करवाने से उसकी जो जो इच्छाएं थी वो तो पूरी हुई ही हुई, परंतु उसका उद्धार भी हुआ। और इसके बाद जो था वो प्रतिमा अपने घर में कथा करवाने लगा। तब कहा गया है जी कि इसके आगे की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार क्या हुआ जी कि एक बूढ़ा लकड़हारा था जो कि भूख और प्यास से व्याकुल होकर दोपहर के समय इधर उधर भटक रहा था। तो भटकते भटकते वो कहाँ पहुंच गया, उस ब्राह्मण के घर के पास पहुंच गया जिसके घर में कथा लगी हुई थी। तो इसके मन में विचार आया कि यहाँ पे कुछ कार्य लगा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसके घर में जाता हूँ, मुझे यहाँ पे खाने के लिए भोजन मिल जाएगा, पीने के लिए जल मिल जाएगा। परंतु जब वो कथा सुनने लगा तो वो क्या हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया, अर्थात उसे शुद्ध बुद्ध नहीं रही कि इसे भूख लगी थी कि प्यास लगी थी। वो चुपचाप भगवान की कथा ही सुनता रहा और उसका ध्यान प्रभु के चरणों में लग गया। और वो कथा सुनते सुनते इतना प्रभु में लीन हो गया कि उसे भूख और प्यास की याद ही नहीं रही। तो उसने क्या किया कि उसने प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान जी की सारी कथा सुनी। उसके बाद उसने बूढ़े ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव, आपने अपने घर में ये क्या करवाया, ये कौन सी कथा थी ऐसी जिसे सुनकर मेरा ध्यान प्रभु के चरणों में लग गया, इस कथा का क्या विधान है, कब करना चाहिए और इससे क्या क्या प्राप्ति होती है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि इस कथा का नाम है प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा। जो भी मनुष्य सच्चे मन से सच्चे तन से भाई बंधुओं के सहित परिवार के सहित इस कथा को करवाता है उसका उद्धार होता है, उसको अन्न धन दूध पुत्र 4 रत्नों की प्राप्ति होती है और वह सदैव क्या रहता है, खुश रहता है। और जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो प्रभु खुद पूरी करते हैं और उसके ऊपर कभी विपत्ति नहीं आने देते। जब उसने भी इस कथा के बारे में सुना तो उसने भी सोचा कि मैं भी अपने घर में इस कथा को करवाऊंगा, परंतु उसके मन में क्या था कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास अन्न नहीं है, मैं इतना सब कहां से एकत्रित करूंगा। इसलिए जब वो रात्रि को घर गया तो वो सारी रात सो नहीं पाया। तो उसके मन में क्या आया, उसके मन में आया कि पता नहीं मैं कथा करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। परंतु कहा जाता है कि जब हम सच्चे मन से भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भी हमारी किसी न किसी रूप में सहायता करते ही हैं। ठीक उसी प्रकार हुआ जब वो कहाँ गया, जब वो लकड़ियां बेचने गया तो इस बार उसे उन लकड़ियों के दोगुने चौगुने दाम मिले, अर्थात उसका भंडार किन चीजों से भर गया, अन्न और धन से भर गया। और उसने प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान जी की अपने घर में कथा करवाई। कथा करवाने के उपरांत उसका सभी प्रकार से कल्याण हुआ और उसने जगत में इस कथा की ख्याति की। तो आपने भी प्रार्थना करनी कि प्रभु परमात्मा परमेश्वर, हमने भी भूखे प्यासे
व्याकुल होके हमसे प्रभु बैठा नहीं जा रहा था, फिर भी हमने बैठ के आप जी की कथा सुनी है प्रभु। हमने 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान किया, ज्योति माता को घर में स्थापना दी, भैरव भगवान को घर में स्थापना दी, हवन कुंड अपने घर में लगाया, पूर्ण आहुति की, प्रधान कलश को अपने घर में स्थापना दी, स्वास्तिक, ओंकार, श्री माता, लक्ष्मी माता, सप्त कुलों, अष्ट कुलों के नाग, सप्त कुल के ऋषियों का, 16 योगिनियों का, 64 योगिनियों का, 16 मातृका का, चतुर्वेदों का, इंद्र वज्र का और शिव धनुष का, नवग्रहों का, 12 राशियों का, 27 नक्षत्रों का और सभी 33 कोटि देवी देवताओं का हमने भी ध्यान किया प्रभु। तो आपने जैसे उस बूढ़े ब्राह्मण का कल्याण किया था, जैसे आपने उस लकड़हारे का कल्याण किया था, जैसे आपने सोनकादिक 88,000 ऋषियों का कल्याण किया था प्रभु, वैसे आपने भी हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करनी है, हमारा कल्याण करना है। अपनी उन माता जी का नाम लेंगे जी, प्रार्थना करेंगे जी कि प्रभु परमात्मा परमेश्वर, हमारी ये इच्छा है कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए और हमारे घर में भी सुख शांति बनी रहे। जो भी हमारे बच्चे घर से बाहर हैं उनकी आपने बाहर रक्षा करनी, जो घर पे हैं उनकी भी आपने रक्षा करनी है। हमें 4 रत्न अन्न धन दूध पुत्र की प्राप्ति देनी है और हमारे घर में कभी भी अन्न या धन की प्रभु कमी ना हो। हम आपस में जैसे आज प्रेम के साथ सभी भाई बैठे हैं, पिता के आशीर्वाद, माता के आशीर्वाद, सभी के आशीर्वाद से हम ऐसे बैठे, हमें माता पिता का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, भाई भाइयों में ऐसा ही प्यार बढ़ता रहे और हमारा घर अन्न और धन से हमेशा ही भरता रहे। और हमें 4 रत्न बोलना है जी, अन्न दान दूध पुत्र का दान देना है जी। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा संपूर्ण होत है जिये सुनत वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, जग का करो कल्याण हो रामा, जग का करो कल्याण। बोली रामचंद्र भगवान की जय, बोली सत्यनारायण भगवान की जय। तो कहा जाता है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्य नारायण अर्थात सच्चे हैं जो नारायण। कौन से रूप? भगवान विष्णु के ऐसे रूप जो कि सच्चे हैं, कलयुग में सच्चे रूप में माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो इनका सच्चे मन से ध्यान करते हैं उनकी सभी इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय, बोलिए कुलदेवी मैया की जय, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः।